हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के एग्जाम्पल नंबर 2 चैप्टर 10 सर्कल का एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दिया है टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। दो टेंजेंट्स हैं टीपी एंड टीक्यू जो कि किस पे हैं, सर्कल पे आ रहे हैं। ठीक है, सेंटर क्या है सर्कल का, ओ। और कहाँ से आ रहे हैं, तो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी से आ रहे हैं। तो हमको प्रूव करना है कि एंगल पी टी क्यू डबल होगा एंगल ओ पी क्यू के। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। क्या होगा डायग्राम, देखिए। तो सर्कल है, तो सबसे पहले तो क्या बनाना पड़ेगा आपको, सर्कल। ठीक है, सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। एंड यहाँ से आपके दो टेंजेंट आ रहे हैं, पहला टेंजेंट टीपी एंड दूसरा टेंजेंट टीक्यू। सेंटर क्या है इसका, ओ है। अब यहाँ पर जो दिया है उस पे दिया है पी टी क्यू, पी टी क्यू दिख रहा है एंड ओ पी क्यू दिख रहा है, ओ पी क्यू। तो यहाँ पर हमको क्या करनी पड़ेगी, लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया, ओ से पी हमने बना लिया और पी से क्या बना लिया, क्यू बना लिया। तो ये हो गया ओ पी क्यू। क्लियर। इस एंगल को डबल दिखाना है इस एंगल के। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सर्कल चैप्टर में स्टार्ट होता है गिवन से। तो गिवन में क्या दिया हुआ है, दो टेंजेंट है टीपी एंड टीक्यू। तो यहाँ पर आप लिखेंगे गिवन टीपी एंड टीक्यू आर दी टू टेंजेंट्स। टीपी एंड टीक्यू क्या है, दो टेंजेंट है। क्योंकि ये पार्ट आपको एंगल दिया ही हुआ है तो ये कंस्ट्रक्शन में नहीं आएगा, अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बाकी फिलहाल आएगा नहीं। टू प्रूफ में क्या करना है, तो जो प्रूफ करना है उसको लिख देते हैं, पी टी क्यू इज इक्वल्स टू डबल ऑफ एंगल ओ पी क्यू लाना है। ठीक है, अब प्रूफ बनाते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, पी टी क्यू दिख रहा है। पी टी क्यू को डबल लाना ओ पी क्यू का, तो पी टी क्यू को कुछ सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं ये क्या आपका थीटा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारा थ्योरम लगते हुए दिखाई दे रहा है। हम लोग पढ़े हैं थ्योरम 10.2 में कि अगर किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ होते हैं, ठीक है, तो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ बाई थ्योरम 10.2 वी हैव, हमारे पास थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट टी है और यहाँ से दो टेंजेंट आए हैं सर्कल पर, तो टीपी और यहाँ आप लोग स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। ठीक है, टीपी एंड टीक्यू की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। क्लियर। अब यहाँ पर आप देखिए कि पी टी क्यू आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है और ट्राइंगल में ये दोनों लेंथ इक्वल है। तो ये कौन से टाइप का ट्राइंगल बन रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। क्या होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें दोनों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्लास 9th के थ्योरम में हमने ये देखा है कि अगर किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में, आइसोसेलेस ट्राइंगल इट मीन्स दो साइड इक्वल होंगे, तो उनसे बनने वाले अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, उसका स्टेटमेंट क्या है, साइड्स विच आर इक्वल देन द अपोजिट एंगल्स विल आल्सो बी इक्वल। क्लियर। अपोजिट किसका, इस एंगल, इस साइड का ही। तो टीपी दिख रहा है आपको, टीपी का अपोजिट क्या होगा, क्यू होगा। क्यू मतलब ऐसा नाम रखिएगा क्योंकि क्यू पूरा टोटल नहीं है, इसलिए नाम क्या बनेगा, टी क्यू पी। किसके इक्वल हो जाएगा, टी क्यू का अपोजिट देखेंगे तो ये होगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, टी पी क्यू के। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सिंस बाय थ्योरम of an isosceles triangle आइसोसेलेस ट्राइंगल से अगर साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग अभी सीधा लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, टी पी क्यू इक्वल हो जाएगा किसके, टी क्यू पी के। ये एंगल इसके इक्वल, ध्यान रखिएगा टी क्यू है तो टी क्यू का अपोजिट एंगल ये बनेगा। इन दोनों को छोड़कर अपोजिट यही बच रहा है इसलिए अपोजिट, और इस साइड पे ये दोनों को छोड़कर अपोजिट ये, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल। ठीक है, अब हम लोगों को यही पता है कि एक ट्राइंगल है, यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पर लगाएंगे देन बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। क्या बोलता है एंगल सम प्रॉपर्टी में, क्लास 7th में पढ़े हैं कि तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो इसमें देखिए, इसको तो हमने थीटा सपोज कर लिया है, अगर सपोज नहीं करते तो पी टी क्यू नेमिंग करते, फिलहाल हमने थीटा सपोज कर लिया। तो ये पहला हो गया थीटा प्लस इसका नाम टी क्यू पी
प्लस इसका नाम टी पी क्यू, ये सब का सम क्या आएगा 180। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जो हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल के थ्योरम से लिखा है कि दोनों एंगल इक्वल है, तो यहाँ पर मैं टी क्यू पी के जगह पर क्या पुट कर सकती हूँ, टी पी क्यू पुट कर सकती हूँ। तो यहाँ पुट कर देते हैं, टी क्यू पी के जगह पर रख रही हूँ टी पी क्यू, प्लस इसको ऑलरेडी ऐसे ही रहने देते हैं, टी पी क्यू रहेगा ये, इज इक्वल्स टू 180। रीजन यहाँ बताना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1। क्लियर, अब देखिए क्या आएगा, थीटा प्लस थीटा है ना ये, टीपी क्यू प्लस टीपी क्यू, डबल ऑफ एंगल टीपी क्यू बन जाएगा इक्वल्स टू 180। थीटा को इधर शिफ्ट करते हैं तो ये बनेगा 2 टीपी क्यू इक्वल्स टू 180। ठीक है, अब अगर 2 को हम डिवाइड में भेजेंगे, अच्छा थीटा इधर शिफ्ट हुआ तो ये हो गया माइनस थीटा। क्लियर, यहाँ तक समझ आया है क्या, क्लियर है। 2 को अगर हम डिवाइड में भेजेंगे तो दोनों के डिवाइड में जाएगा, यहाँ पर बना रही हूँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया टी पी क्यू एंगल इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा है, होल डिवाइड में जाएगा आपका 2, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा अपॉन में 2। अब देखिए जब हम एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं, अलग अलग डिवाइड में रहता है फ्रैक्शंस पे, तो एलसीएम लेकर दोनों का एक कॉमन फैक्टर निकालते हैं ना, एलसीएम लेकर। वैसे ही अगर ये एलसीएम में, इट मीन्स ये 2 इसके लिए भी है एंड ये 2 इसके लिए भी है, तो सॉल्व कर सकते हैं। तो एंगल टी पी क्यू इज इक्वल्स टू, सेपरेट करेंगे तो 180/2 कितना आएगा 90, माइनस थीटा बाय क्या आएगा 2। ठीक है, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए ओपी क्या दिख रहा है, रेडियस दिख रहा है, रेडियस किस पे है, टेंजेंट टीपी पे है। तो हम थ्योरम पढ़े हैं अभी क्लास 10th में, कौन सा थ्योरम, थ्योरम 10.1 क्या बोलता है स्टेटमेंट कि रेडियस ऑन दी टेंजेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ये टोटल कितना होगा 90 डिग्री का होता है। अब हमको निकालना है जो प्रूफ करना उसके अकॉर्डिंग ओ पी क्यू की वैल्यू निकालनी है, ओ पी क्यू सिर्फ इतनी वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे बताइए, टोटल 90 में से अगर मैं इतने पार्ट को हटा देती हूँ तो सिर्फ क्या मिल जाएगा, ओ पी क्यू मिल जाएगा। क्लियर, तो मैं यहाँ पर सीधा वैल्यू लिख रही हूँ ओ पी क्यू क्या होगा, टोटल 90 में से, 90 में से किसको माइनस करना पड़ेगा, ये एंगल को, और इस एंगल का नाम क्या है, टी पी क्यू नाम है इसका, टी पी क्यू। ठीक है, अब देखो टी पी क्यू की वैल्यू हमने अभी निकाली, उसको पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ओ पी क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 90, यहाँ माइनस है ना तो यहाँ रखिएगा इसको ब्रैकेट में, 90 माइनस थीटा बाय 2। क्लियर, अब ब्रैकेट ओपन करिए तो ओ पी क्यू इज इक्वल्स टू 90, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस 90 माइनस माइनस प्लस थीटा बाय 2, प्लस 90 माइनस 90 विल कैंसिल आउट, तो आपका बचेगा ओ पी क्यू इक्वल्स टू थीटा बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ओ पी क्यू दिख रहा है, बगल में आपको मल्टीप्लीकेशन में 2 दिख रहा है, इट मीन्स ये जो डिवाइड में आया उसको हम कहाँ भेज सकते हैं मल्टीप्लीकेशन में। तो आपको आते हुए दिख रहा है आपका प्रूफ, 2 चले गया मल्टीप्लीकेशन में, डिवाइड से कहा जाता है मल्टीप्लीकेशन में, तो ये हो गया 2 इंटू ओ पी क्यू इक्वल्स टू थीटा है, और थीटा को हमने क्या सपोज किया था, किस एंगल को थीटा सपोज किया था, पी टी क्यू को। तो इस बार मैं थीटा की जगह पर लिख रही हूँ पी टी क्यू, दिखाई दे रहा होगा पी टी क्यू इक्वल्स टू डबल ऑफ एंगल ओ पी क्यू, ये दिखाई दे रहा है आपको। क्लियर, तो आपका जो क्वेश्चन था वो हो गया है प्रूफ। ठीक है, कहीं डाउट होगा तो बताइएगा। थैंक यू।